ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब, सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जनवरी से टीका लगाने की प्रक्रिया भी शायद आरंभ हो जाएगी। कौन कौन से टीके जो हैं इस समय देश में उपलब्ध हैं और कैसा ये कार्यक्रम रहेगा? अभी तक तो कोई टीका उपलब्ध नहीं है और सभी वैक्सीन की रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार है। 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्होंने हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अप्लाई किया है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, और उसमें जो फाइजर की वैक्सीन है वो यूएस बेस्ड है और 2 वैक्सीन हमारी भारत की इंडिजीनियस हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन के नाम से। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ट्रायल के द्वारा कोशिश की जा रही है, उसने भी अप्लाई किया है। और जो कोवैक्सीन है वो हमारी आईसीएमआर और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है। सो इन तीनों वैक्सीन के एप्लीकेशन पेंडिंग है, अभी और इंतजार है कुछ डेटा का, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है, कि वैक्सीन जो है कुछ हफ्तों की बात है जब ये हमारे यहाँ पे भी इस्तेमाल होना इसका शुरू हो जाएगा। देश में कोविड की स्थिति की बात करें तो ठीक होने की दर 95% से ज्यादा हो गई है। डॉक्टर साहब, ठीक होने की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी हम लगातार कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इसका असर जो है हमें शायद पश्चिमी देशों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां कुछ देशों में फिर दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा नवीन जी, हमारे देश में स्थिति संतोषजनक है। हमारे कुल केसेस जबकि 1 करोड़ के आसपास हैं, तो रिकवर होने वाली जो दर है हमारी 95% है, और एक्टिव केसेस काफी कम है, अब 3 लाख 3.5 लाख के आसपास हैं, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले में जो है काफी अच्छी स्थिति है हमारी। और डेथ्स भी हमारे 1,43,000 या 143 के आसपास हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें पूरी दुनिया से, तो अगर आप देखेंगे तो स्पेन जैसे देश में और ब्राजील जैसे देशों में हमसे ज्यादा एक्टिव केसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील में 6 लाख से ऊपर इस समय जो है एक्टिव केसेज हैं, इटली में भी 6 लाख के आसपास हैं, रशिया में 4,90,000 के आसपास हैं। तो ये स्थिति वैसे ठीक है, काफी हद तक अच्छी है, और हम वापस ऐसे लगता है कि जुलाई वाली स्थिति में है। लेकिन क्योंकि अब ये कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है, विश्व के बहुत सारे देशों में नंबर ऑफ न्यू केसेज भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ रहे हैं। इनसे जो पिछले टाइम के मुकाबले में तकरीबन केसेज 3 से 4 गुना या 5 गुना ज्यादा हैं, और जो डेथ्स हैं वो भी 5 गुना ज्यादा हैं। और हमारे यहाँ पे जो डेली केसेज जो है वो स्टडी डिक्लाइन है। अगर हम टेस्ट पर मिलियन की बात करें तो वो हमारे बढ़ रहे हैं, और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो स्टडीली डिक्लाइन हो रहा है। तो ये एक मार्कर्स हैं, चाहे वो टोटल नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन हो या नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन हो, तो हमारे ये आंकड़े ये बताते हैं कि हमने स्थिति को अभी कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन अगर आप बात करें कनाडा और अमेरिका की या यूरोप के देशों में, तो इस समय एक दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे केसेस स्टेबल हैं लेकिन उनके केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे केसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, उनके केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति से हमें ये सीखना चाहिए कि अभी जो है पैंडेमिक गया नहीं है, हम भी वैसे ही ससेप्टेबल हैं और हमारे यहाँ भी स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है। तो वैक्सीन अपनी जगह पे है, वैक्सीन बहुत जरूरी है इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए और जो गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ हमें ये जो पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज हैं, जो हमारे मेजर्स बताए गए हैं समय समय पर, उनका पालन करना आज की स्थिति में और भी ज्यादा जरूरी है। और वैक्सीन के साथ साथ हमें वही जो है हैंड सैनिटाइजेशन, वही मास्किंग, 2 गज की दूरी, सभी को कंटिन्यू रखना है, और ये काफी लंबे टाइम तक हमें रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे वैक्सीन की खबरें लगातार आ रही हैं, तो समाज के कई वर्ग हैं, कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, भाई अब तो वैक्सीन आ गया, अब हम 100% सुरक्षित हैं, अब हमारे को मास्क लगाने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं। ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अभी लंबे समय तक हमें करना पड़ेगा। वैक्सीन जब आएगी अगले कुछ हफ्तों में, तो सबसे पहले जो है उसकी एक प्रायोरिटाइजेशन है। वैक्सीन का एक जो है स्टेप वाइज का इंट्रोडक्शन होता है। आपको मालूम है कि पूरा विश्व जो है इस वैक्सीन की रेस में लगा हुआ था पिछले 9 महीने से, और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो वैक्सीन 10-10 साल लगते हैं वो हम अब 1 वर्ष से भी कम समय में अब जो है हमारी वैक्सीन तैयार हैं। और जो भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हमने आइडेंटिफाई किए और वो जो ट्रायल्स में गए और अब उनका अप्रूवल के स्टेज में है, इसके बाद अप्रूवल से पहले हमने प्रायोरिटाइजेशन भी कर ली है सरकार ने कि पहले किन लोगों को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, उनको प्रायोरिटी में रखा गया है, क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स चलाने हैं, ताकि वो डॉक्टर्स, नर्स कोविड से ग्रसित लोगों का भी इलाज कर सकें। इसलिए उनका पहले इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन होना जरूरी है। उसके बाद जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और जो कोविड से रिलेटेड फैसिलिटीज या सर्विस देने में तत्पर हैं, उनकी प्रायोरिटी है। और उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो 50 साल से
ऊपर हैं या 50 साल से नीचे विद कोमोर्बिड कंडीशंस वाले हैं, ऐसे लोगों की प्रायोरिटी रखी गई है। तो अब अगले अगस्त तक जो सरकार का लक्ष्य है वो तकरीबन 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है। तो आप समझ सकते हैं कि 130 करोड़ की टोटल आबादी, जिसको हो सकता है कि हमें सभी को इम्यूनाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन 30 करोड़ लोगों को जो हम कोशिश करेंगे कि अगले अगस्त तक टीका लग सके, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए वही सावधानियां हैं उनको जारी रखना पड़ेगा। पूरे देश को टीका लगाना एक चुनौती भरा कार्यक्रम है, लेकिन उसमें हमें पैनिक नहीं करना है। जिस तरह से सरकार जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वही हमें फॉलो करने हैं। डॉक्टर साहब, सरकार का एक कार्यक्रम है, पूरी तरीके से सरकार लगी हुई है। स्टेट एडवाइजरी और स्टेट टास्क फोर्स गठित की गई है, इवन जिला लेवल पर भी की गई है, और 23 मंत्रालयों के अलग अलग विभागों में ट्रेनिंग दी जा रही है, कोल्ड चेन बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स, पोलिंग स्टेशन, इन सब की व्यवस्था की जा रही है। इम्यूनाइजेशन की जगह होगी, उसमें कितने लोग आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आएंगे, उसमें 3 कमरे होंगे, एक कमरे में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा, एक कमरे में प्रिपरेशन के लिए रखा जाएगा, एक कमरे में टीका लगाया जाएगा। तो ये एक मैसिव स्तर पर तैयारी चल रही है। आई थिंक ये सबसे बड़ा अभियान है आज तक की हिस्ट्री में, इतने सारे लोगों का टीकाकरण करना, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक लक्ष्य जो सरकार ने रखा है, इस चुनौती को स्वीकार किया है, और ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश में है और मुझे विश्वास है कि हम अब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर साहब, लोग उसके बाद उतनी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अब तो इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़नी शुरू हो गई है, प्रिकॉशंस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं। और दूसरा सवाल, इतने सारे वैक्सीन है, हमारे देश में कौन सा वैक्सीन कारगर होगा? जैसे जैसे हमारी रिकवरी दर बढ़ता है तो वैसे वैसे हमें लगता है कि अब हमें जो है ठीक हो रहे हैं लोग, मामूली बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे हमारा मृत्यु दर 1.5% हो, लेकिन नवीन जी आपको पता होगा कि जिस 1% में किसी मरीज का भी नंबर आता है तो उसके लिए वो 100% रहता है। तो बीमारी किसी भी रूप में धारण कर सकती है, चाहे वो कम लोगों में धारण करे, लेकिन सीरियस बीमारी हो सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। तो 2 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसको संक्रमण को रोका जाए, पूरी की पूरी जो है सावधानी बरती जाए कि इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये बीमारी मामूली है नहीं, कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में सीरियस भी रूप धारण कर सकती है। तो कुछ भी गुंजाइश नहीं है किसी भी सावधानी को जो है लापरवाही करने के लिए। पूरी सावधानियां कंप्लीटली, तीनों सावधानियां इकट्ठे से रखनी है। ये नहीं है कि अगर किसी ने हाथ धो लिए तो मास्क नहीं पहना, मास्क पहना तो दूरी नहीं रखी। तीनों सावधानियां एक साथ चलती हैं। और चौथी सावधानी एक और भी है कि कहीं भी कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाएं जब तक कि कोई जरूरी ना हो। ये चारों जो दिशा निर्देश हैं सरकार की तरफ से, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि आप बार बार अपने हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें, और जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, और कोशिश ये करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाएं। तो इनको कंटिन्यू रखने की आज भी आवश्यकता है और ये सबको कंटिन्यू रखना चाहिए। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि कौन सी वैक्सीन हमारे देश के लिए उपयुक्त रहेगी, तो मेरा ये मानना है कि ये वैक्सीन अब आने वाली है, राउंड द कॉर्नर है, और समय समय पर अगले कुछ महीनों में बहुत सारी वैक्सीन जो है अप्रूव होंगी, और हमारे देश के लिए मल्टीपल वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है, और सभी वैक्सीन की कहीं ना कहीं पे उपयुक्तता जो है होगी। चाहे वो हमारे देश की इंडिजीनियस वैक्सीन है, उनका एडवांटेज है फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री कोल्ड चेन की जरूरत पड़ती है, तो वो हर भाग में देश की हर जगह पर पॉसिबल नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े शहरों में उसकी भी उपयुक्त हो सकती है। लगभग सभी जगह पर जो हमारी अपनी वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिनके लिए बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स और बहुत ज्यादा कोल्ड चेन की आवश्यकता लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, वो ज्यादा उपयुक्त है, जिसको हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, और ICMR और भारत बायोटेक की मदद से दूसरी वैक्सीन जो कोवैक्सीन है वो आ रही है। तो ये दोनों वैक्सीन तो भारत के हर प्रदेश में, हर जगह पे जो है उपयुक्त रहेंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी ज्यादा वैक्सीन हो उतना ही अच्छा है, और जितने ज्यादा लोगों को हम लगा सकें उतना अच्छा है। वैक्सीन अगर आ भी जाए तब भी हमें मास्क लगाना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी है, इसे मेंटेन करके रखना है। वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, जो फाइजर की वैक्सीन है, अमेरिकन वैक्सीन है, जो एक नया प्लेटफॉर्म मैसेंजर RNA के तरीके से बन रही है, और पहली बार ऐसा बन रही है। अभी तक कोई भी वैक्सीन मैसेंजर RNA या mRNA के प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है। अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारी वैक्सीन इसी प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएंगी आगे, और बहुत ईजी रहेगा। -70 का जो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है, अगर इसको हम चेंज कर पाए तो ये बहुत उपयुक्त रहेगा। वैक्सीन है जो वायरल वेक्टर्स वाली है, जो हमारे देश में बन रही है, उसकी टेक्नोलॉजी टाइम टेस्टेड है, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंजन कंडीशंस की जरूरत नहीं है। आम फ्रीजर वाली जो टेम्परेचर्स हैं उनमें इनको रखा जा सकता है और इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।